कहानी की शुरुआत में देखते हैं दुकान पर आई लड़की इस लड़के से कहती है कि चावल बस 2 सिक्कों के मिलेंगे, और यह सुनकर लड़का फटाफट चावल लेने लगता है। वह बड़ी तेजी से पेट भरकर खाना खाता है। पेट भरने के बाद वह खुशी से कुर्सी पर पीछे हो जाता है और खाने की खूब तारीफ करता है। लड़का इस लड़की को कोई परी समझ लेता है और झुककर इज्जत से उसे पुराने जमाने के प्राचीन सिक्के देता है। लड़की यह सब देखकर हैरान हो जाती है और हाथ दिखाकर कहती है कि वह कोई परी नहीं बल्कि आम इंसान है। लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं समझ गया, आपका राज मेरे पास सुरक्षित रहेगा। उसकी बात सुनकर लड़का वहां से जाने लगता है और लड़की उन प्राचीन सिक्कों को देखने लगती है। लड़की उन सिक्कों को लेकर एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाती है, जहां एक अंकल आवर्धक कांच से उन सिक्कों को जांचते हैं। अंकल कहते हैं कि हर एक सिक्के की कीमत 3000 है और लड़की के पास पूरे 38 सिक्के थे। अंकल तुरंत उसके फोन में पूरे 1,15,000 रुपए भेज देते हैं। पैसे आते ही लड़की खुशी के मारे झूम उठती है। अमीर होने की खुशी में वह तुरंत सुपरमार्केट पहुंच जाती है और अलग अलग तरह के केक और मिठाइयां लेने लगती है। उसके बाद वह चिप्स और नाश्ते की चीजें उठाती है और चिकन के पैकेट देखकर उन्हें ट्रॉली में डाल लेती है। फिर वह फ्रिज वाले हिस्से से महंगी शराब और ठंडे पेय उठाती है और पूरी ट्रॉली भर देती है। यहाँ तक कि वह बर्तन और रसोई का सामान भी ट्रॉली में भरकर काउंटर पर ले आती है। बिलिंग मशीन पर जब 5,338 रुपए का बिल आता है तो वह एक पल के लिए हैरान होती है, पर फिर मुस्कुराकर पर्स से पैसे निकाल लेती है। घर आकर वह सबसे पहले फ्रिज खोलती है और जमी हुई मछली का पैकेट निकालकर तैयार कर लेती है। वह मछली के टुकड़ों को उबलते हुए सूप में डालती है और ऊपर से ढेर सारी लाल मिर्च और मसाले डालती है। आखिर में वह उबलता हुआ खौलता तेल कढ़ाई में डालती है, जिससे एक जबरदस्त तड़का लगता है। तड़का लगाने के बाद दुकान में एक खूबसूरत लड़की अपने 2 साथियों के साथ दुकान के अंदर आती है। वह कहती है कि उसे 3 प्लेट नूडल्स चाहिए और 2 प्लेट पैक करके दे देना। लड़की कहती है कि आज नूडल्स नहीं है, लेकिन आप हमारी नई मसालेदार मछली की डिश आजमा सकती हैं। वह लड़की थोड़ी उलझन में होती है, पर दुकान वाली लड़की उसे मुस्कुराकर कहने लगती है कि एक बार खाकर देखो। मेज पर गर्मा गर्म मछली और नूडल्स लग जाते हैं। उसका साथी सम्मान पूर्वक मना करता है कि हम आपके साथ कैसे खाएं। दुकान वाली लड़की कहती है कि सूप की कड़ाही काफी बड़ी है, अकेले खत्म नहीं होगी, मैं इसे अलग कटोरों में बांट देती हूँ। वह सभी के कटोरों में सूप निकाल कर रख देती है और सभी एक साथ मेज पर बैठ जाते हैं। अपना पहला ही निवाला लेते ही वह खूबसूरत लड़की मिर्च की वजह से जोर जोर से खांसने लगती है। तभी दुकान वाली लड़की ठंडी बोबा मिल्क टी लेकर आती है और उसे पीने के लिए देती है। वह हैरान होकर पूछती है कि इसे कैसे खोलना है, तो लड़की उसे स्ट्रॉ डालकर पीना सिखाती है। मिल्क टी का एक घूंट लेते ही वह खुश हो जाती है और कहती है कि इसका स्वाद तो बहुत ही जबरदस्त और मलाईदार है। खाना खाने के बाद उसका साथी मेज पर चांदी का एक टुकड़ा रखता है और शुक्रिया बोलकर जाने लगता है। लड़की उस चांदी के टुकड़े को हाथ में उठाती है और खुशी के मारे पागल हो जाती है कि यह तो असली चांदी है। अभी वह खाना ही खा रही होती है कि तभी दुकान के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगता है। दरवाजा खोलते ही सामने 3 सुंदर राजकुमार और योद्धा खड़े नजर आते हैं। पहला राजकुमार थोड़ी बदतमीजी से बात करता है तो दूसरा राजकुमार उसे डांट कर चुप करा देता है। वह इज्जत से झुककर लड़की से बोलता है कि हम यहाँ कुछ खाने के लिए आए हैं, और लड़की उन्हें अंदर बुलाती है। लड़की उनके सामने वही मसालेदार मछली की डिश परोसती है और वह राजकुमार उसे ध्यान से देखने लगता है। राजकुमार बिना किसी डर के डिश को परखने के लिए चॉपस्टिक से खाना जांचता है। दूसरा राजकुमार पहला ही निवाला लेते हुए बोलता है कि यह तो कमाल की मसालेदार डिश है। फिर लड़की उसे इसकी विधि के बारे में बताती है। राजकुमार कहता है कि मेरे साथियों ने बहुत दिनों से गर्म खाना नहीं खाया, क्या बाकी लोगों के लिए भी खाना मिल सकता है? लड़की पूछती है कि कितने लोग हैं, तो राजकुमार बोलता है 30 लोग हैं। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि सबके लिए काफी खाना हो जाएगा। तभी पहले वाला लड़का हाथ में मुर्गी लेकर आता है, पर लड़की उसे बोलती है कि तुम इसे बेचो, मुझे बस सिक्के चाहिए। वह लड़का कहता है कि अगर आप व्यस्त हैं तो मैं फिर कभी आऊंगा, और वहां से चला जाता है। राजकुमार खाने से खुश होकर मेज पर चांदी का सिक्का रख देता है और कहता है कि खुले पैसों की जरूरत नहीं है। राजकुमार के जाने के बाद दुकान वाली लड़की दरवाजा बंद कर देती है। वह दोनों सिक्के हाथ में उठाकर खुशी से कहने लगती है कि आज तो 2-2 चांदी के सिक्के मिले हैं। वहां शिविर में लड़का कहता है कि पानी गर्म करके बाकी साथियों के लिए भी सूप बना लेते हैं। सूप की खुशबू पूरे शिविर में फैल जाती है, तो उसका वरिष्ठ हैरान होकर पूछता है कि इतनी रात को सूप कहां से आया। लड़का पानी लेने के लिए नदी के पास जाता है ताकि सूप में डाल सके। खुशबू सूंघकर बाकी सभी साथी शिविर से बाहर निकल आते हैं और पूछने लगते हैं कि यह क्या पक रहा है। बहुत ही मजेदार खुशबू है। सभी साथी कड़ाही के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं
और सूप बनने का इंतजार करने लगते हैं। वरिष्ठ साथी आकर बैठ जाता है और बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इतना स्वादिष्ट खाना है। लड़का सभी को कटोरों में गर्मा गर्म सूप और मीट बॉल परोसता है और सभी बड़े चाव से खाने लगते हैं। एक साथी नरम भाप में पके बन खाते हुए कहता है कि वाह, इतना नरम और स्वादिष्ट बन तो पहले कभी नहीं खाया। सभी साथी एक साथ बैठकर खाने का मजा लेते हैं और कहते हैं कि आगे भी ऐसा ही खाना मिलना चाहिए। दूसरी तरफ लड़की प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर चांदी के टुकड़े लेकर पहुंचती है। दुकान का मालिक चांदी के टुकड़े को चश्मा लगाकर ध्यान से जांचता है और उसकी गुणवत्ता परखता है। मालिक बोलता है कि यह तो असली और प्राचीन चांदी है, मैं इसके अच्छे पैसे दूंगा। लड़की के फोन पर ऑनलाइन भुगतान का संदेश आता है जिसमें लाखों रुपए जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर वह खुश हो जाती है। घर लौटकर लड़की खिड़की के पर्दे ठीक करती है और कमरे को अच्छे से सजाती है। वह कालीन बिछाती है और मुस्कुराकर कहती है कि अब लग रहा है ना एक प्यारा सा घर। वह थक कर बिस्तर पर लेट जाती है और बाहर चांदनी रात में पूरा शहर सुंदर नजर आ रहा होता है। अगली शाम महफिल में बैठी एक लड़की अपनी सहेली से दुकान के खाने की तारीफ कर रही होती है। वह कहती है कि वहाँ के नाश्ते और केक इतने स्वादिष्ट हैं कि महल के रसोइये भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी लड़की पहले तो यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम मजाक कर रही हो, ऐसी जगह का खाना इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन जब बाकी सहेलियां भी जिद करने लगती हैं तो वह सभी एक साथ दुकान पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वह सभी दुकान पर पहुंचती हैं और वहां आते ही दुकान वाली लड़की से बोबा मिल्क टी और अलग अलग केक मंगाती हैं। लेकिन लाल पोशाक वाली लड़की अकड़ कर कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस इनके साथ आई हूँ। बाकी सहेलियां केक और चाय का मजा लेने लगती हैं और खाते ही बोलती हैं कि यह तो सच में बहुत लाजवाब है। लाल पोशाक वाली लड़की चोरी छिपे केक का एक टुकड़ा छकती है और उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। वह प्लेट पूरी साफ कर देती है और शर्माकर कहती है कि मेरे लिए भी एक पैकेट पैक कर दो। उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगती हैं कि पहले तो मना कर रही थीं, अब पूरा खाना चट कर गई। रात होते होते दुकान में लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और एक नया ग्राहक आकर जगह पूछता है। दुकान वाली लड़की कहती है कि अभी सारे मेज भरे हुए हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अंदर बैठे लोग मसालेदार झींगा और केक इतने चाव से खा रहे होते हैं कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। दुकान का सारा खाना खत्म हो जाता है और लड़की काउंटर पर चांदी के सिक्के और दूसरे सिक्के गिनने लगती है। तभी एक राजकुमार और विद्वान आकर कहने लगता है कि मुझे भी थोड़ा खाना चाहिए, पर लड़की कहती है कि सब खत्म हो गया। राजकुमार अनुरोध करता है कि अगर बर्तन में थोड़ी करी या सूप बचा है तो मैं वहीं खा लूंगा, बस मुझे खाना दे दो। लड़की गर्मा गर्म झींगा नूडल्स का पतीला लाकर मेज पर रखती है और बोलती है, इसे मिलाकर खा लो। राजकुमार मजे से नूडल्स निगलने लगता है तो लड़की मन ही मन कहती है, तुम्हारा तो पेट भर गया, पर मैं आज फिर भूखी रह गई। खाना खाने के बाद राजकुमार मेज साफ करता है और दुकान समेटने लगता है। वह हैरानी से पूछता है, दुकानदार जी, क्या आप कोई फरिश्ता हैं? यहाँ तो ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं कोई चुड़ैल या शैतान हूँ? राजकुमार कहता है, नहीं, ऐसी लाजवाब चीजें कोई शैतान तो बिल्कुल नहीं बना सकता। लड़की उसे चेतावनी देती है, यह मेरा राज है, अगर तुमने किसी को बताया तो दोबारा मत आना। राजकुमार भी हाँ में सिर हिला देता है। दूसरी तरफ वानफू रेस्तरां का मालिक अपनी भतीजी से पूछता है कि शहर के बाहर कौन सी नई दुकान खुली है। भतीजी बताती है कि वहाँ स्विस रोल मिलता है जो बेहद नरम और स्वादिष्ट है, बिल्कुल हमारी दुकान जैसा नहीं। मालिक गुस्से में कहता है, मैं 30 साल से केक बना रहा हूँ, ऐसी चीज शहर के बाहर कैसे चल सकती है? भतीजी उसे समझाती है कि अगर उनका खाना नकल हो गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मालिक जब स्विस रोल मांगता है तो भतीजी कहती है कि वह तो पूरा खा गई। मालिक गुस्से में लाल हो जाता है। मालिक तुरंत अपने 2 गुंडों झांग सान और लीसी को बुलाता है और दुकान की जासूसी करने भेजता है। दोनों गुंडे शहर के बाहर आकर कतार में खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़ा किया है। छोटा गुंडा कहता है कि ये लोग जरूर नकली ग्राहक होंगे। तभी पीछे से लोग बोलते हैं, खाना है तो कतार में रहो, नहीं तो भाग जाओ। तभी दुकान से ऐसी बेमिसाल खुशबू आती है कि दोनों गुंडे अपना मकसद ही भूल जाते हैं और खुशबू में खो जाते हैं। दरवाजा खुलते ही लोग अंदर भागते हैं, पर राजकुमार सभी को रोक कर बोलता है, सभी कतार में आओ, एक एक करके अंदर जाओगे। लड़की नई डिश की घोषणा करती है, भुनी हुई बत्तख, और बताती है कि कीमत 120 सिक्के है, जिसे सुनकर लोग बोलते हैं कि ये तो लूट मचा रही है। जगह न होने पर लड़की राजकुमार को काउंटर पर ही भुनी हुई बत्तख दे देती है और राजकुमार खुशी से खाने लगता है। पीछे बैठे गुंडे योजना बनाते हैं, 2 निवाले खाएंगे, फिर बोलेंगे खाना खराब है और मेज पलट देंगे। मोटा शरीर वाला गुंडा भुनी हुई बत्तख को रोटी में लपेटकर पहला निवाला लेता है।
और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए ड्रामा और कहानी के मज़ेदार एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में।